नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आपके साथ आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ऐसे चित होगा चीन। चीन से मिले धोखे के बाद हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि अब चीन को चित्त करना है। ऐसा करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चीन के खिलाफ न केवल भारत में गुस्सा है, बल्कि बहुत सी हरकतों को लेकर दुनिया भी ड्रैगन के खिलाफ गुस्से में है। लेकिन चीन को कई तरह की रणनीतियों में उलझाकर बड़े तरीके से चित्त करना होगा, क्योंकि सीधा युद्ध हुआ तो वो केवल युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा। ऐसे चित होगा चीन। जी हां, यह सच है कि अगर भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है तो यह केवल भारत और चीन के बीच का युद्ध बनकर नहीं रह जाएगा, फिर यह युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा और धीरे धीरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कौन सा देश देगा किसका साथ, जानिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आमने सामने खड़े हैं भारत और चीन। अगर युद्ध हुआ तो शुरू हो सकता है विश्व युद्ध। चीन से बदला लेने को तैयार बैठे हैं कई देश। लोकतांत्रिक देशों का बन रहा नया गठजोड़। ये वही जगह जहां भारत मां की रक्षा में तैनात देश के 20 जांबाज शहीद हो गए। ये वही जगह जहां करीब 60 साल पहले भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। एक बार फिर हालात वैसे ही। 1962 के युद्ध में चीन ने जीत की स्थिति में युद्ध विराम घोषित किया था। इस आधार पर समझा जाता है कि भारत के खिलाफ चीन का पलड़ा भारी है। लेकिन अमेरिका के बोस्टन और वॉशिंगटन में हुए ताजा अध्ययन की माने तो पहाड़ी इलाकों की भौगोलिक स्थितियों में भारत बेहतर स्थिति में है। यानी हाल ही में जहां संघर्ष हुआ वहां भी भारत की भौगोलिक स्थिति मजबूत है। लेकिन अगर यहां फिर से युद्ध होता है तो वो भारत और चीन के बीच का युद्ध नहीं रह जाएगा। उसकी चपेट में फिर सारी दुनिया आएगी। युद्ध दो देशों के बीच जरूर होगा, लेकिन दो देश अकेले अकेले नहीं लड़ेंगे। दुनिया के कई देश इन दोनों में से किसी एक का साथ देंगे। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। इस दौरान अमेरिका खुलकर चीन का विरोध कर रहा है। भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास तक कर चुका है अमेरिका। जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया भी संयुक्त अभ्यास हिंदुस्तान के साथ कर चुके हैं। पश्चिमी सैन्य दलों ने की है भारतीय सेना की तारीफ। खुद को हालात के अनुसार ढाल लेती है भारतीय सेना। अगर बात चीन की करें तो चीन पाकिस्तान और रूस के साथ अभ्यास कर चुका है। काफी एडवांस तकनीक के साथ संयुक्त अभ्यास किया गया। पाकिस्तान और रूस चीन के रणनीतिक साथी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ताजा विवाद में तटस्थ रहा है रूस। उत्तर कोरिया दे सकता है चीन का साथ। मिडिल ईस्ट के कुछ देश चीन के साथ आ सकते हैं। कोरोना वायरस फैलने को लेकर दुनिया चीन से खफा है, खासकर अमेरिका। अगर अमेरिका युद्ध होने पर भारत का खुलकर साथ देता है तो अमेरिकी प्रभाव वाले कई देश चीन के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। वहीं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक नए अंतर्राष्ट्रीय मंच D10 का आइडिया दुनिया को दे चुके हैं, जो 10 लोकतांत्रिक शक्तियों का गठबंधन होगा।
जिसमें G7 के 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका तो शामिल होंगे ही, साथ में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर भारत चीन के बीच युद्ध होगा तो महायुद्ध होगा और विश्व युद्ध की शक्ल भी ये ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसी भी युद्ध पर विजय पाने के लिए सिर्फ सैन्य ताकत की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि दुश्मन देश की उस नस को भी पकड़ना होता है जिसके दबने से वो कमजोर पड़ जाए। हम आपको चालबाज चीन की ऐसी ही कमजोर नस के बारे में बताते हैं। अगर जिसे भारत सरकार दबाएगी तो ड्रैगन का दर्द से कर्राना तय है। एलएसी पर चीन के कायरतापूर्ण हमले के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने की ठान ली है। जमीन से लेकर आसमान तक चीन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चीन के साथ लगती सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई। पीएम मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मकसद साफ है, ड्रैगन से अब तक की सभी गुस्ताखी का बदला लेना। लेकिन इन सभी सैन्य तैयारियों के बावजूद भारत के पास वो कौन सा बड़ा हथियार है जिसे चलाने पर चीन का चित होना तय है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले चालबाज चीन को पीएम मोदी की कही हर एक बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। पीएम मोदी का देश प्रेम तो जग जाहिर है। जिन सैनिकों को दिवाली के मौके पर मोदी खुद अपने हाथों से मिठाइयां खिलाया करते हैं, उन जाबाजों के साथ जब कोई बर्बरता करे तो खून खौलेगा ही। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन मामले पर दूसरी बार बयान दिया और सख्त लहजे में चेतावनी दी, हम अपनी सरहदों की रक्षा करना जानते हैं। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बुधवार को खुद ले जाकर तैयारियों का जायजा लिया। मकसद साफ है, चीन को जवाब देने में कहीं से भी कोई चूक ना रह जाए। आसमान से लगातार फाइटर प्लेन गश्त लगा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच हेलीकॉप्टर्स भारत की सरहदों की निगरानी में जुटे हैं। निश्चित तौर पर इन आवाजों से चीन को नींद नहीं आ रही होगी। इन आवाजों से चीनी सैनिकों की धड़कनें बढ़ गई होंगी।
हालांकि चीन को चित्त करने की ये तो सैन्य तैयारी है, लेकिन अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जिसके जरिए भारत बिना युद्ध लड़े चालबाज चीन की अकल ठिकाने लगा सकता है। तो बड़े ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द चीन को मात देने वाला है। ड्रैगन के खिलाफ भारत का पहला हथियार। आज पूरी दुनिया चीन पर बंटी हुई है, कोरोना से ग्रस्त है। ऐसे में भारत इस मुद्दे को चीन के खिलाफ उठाकर दुनिया में उसे अलग थलग कर सकता है, जैसा कि अमेरिका चीन के खिलाफ कर भी रहा है। चीन के खिलाफ भारत का दूसरा हथियार है तिब्बत। पूरी दुनिया जानती है कैसे चीन ने धोखे से तिब्बत पर कब्जा किया। भारत को चाहिए कि इस मुद्दे को न सिर्फ दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों के सामने बल्कि यूएन में भी जोर शोर से उठाए। इस एक तीर से भारत दो निशाने साध सकता है। पहला, तिब्बत के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं और इसके सफल होने पर भारत के सामने सीमा विवाद जैसी कोई बात नहीं रह जाएगी। तिब्बत की ओर दुनिया का ध्यान आने से चीन को वो दर्द मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की। आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर भारत को दुनिया के कई देशों का भी साथ मिलेगा। अमेरिका सेनेट में तो पहले ही तिब्बत को अलग राष्ट्र बनाने का बिल पास कर रहा है। चीन को उसकी हकीकत बताने वाला तीसरा हथियार है उइगर मुसलमान। दुनिया जानती है कैसे चीन में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी के साथ ज्यादती होती है, लेकिन कई बड़े मुस्लिम देश सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे। ऐसे में अगर भारत आवाज उठाता है तो दुनिया के कई छोटे और बड़े मुस्लिम देश भारत के साथ खड़े होंगे। भारत का चौथा हथियार हो सकता है ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन हकीकत ये कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और अगर भारत ने ताइवान को अपना साथ देते हुए उसे अलग मुल्क बना लिया तो चीन का बिलबिलाना तय मान लीजिए, और इस मुद्दे पर भी यूरोपियन देशों का साथ मिलना तय है। अब पांचवा और सबसे अहम हथियार, अर्थव्यवस्था। चीनी सामानों का भारत एक बड़ा बाजार है। चीन भारत के साथ सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करता है। ऐसे में अगर भारत सरकार अपने नागरिकों के साथ मिलकर चीन के अपने तमाम आर्थिक समझौतों को रद्द कर ले, हालांकि ये इतना आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। धीरे धीरे ही सही चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट की जा सकती है। इतना ही नहीं, चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए हांगकांग और वियतनाम जैसे देशों से ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे दुनिया के सामने उठाकर भारत बिना युद्ध किए ही चीन की अकल ठिकाने लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर चीन को चित्त करना है तो हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ड्रैगन पर निर्भरता खत्म करनी होगी ताकि आर्थिक मोर्चे पर चीन को चित्त किया जा सके। लेकिन इसके लिए सस्ता, सुंदर और टिकाऊ शब्द हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। ड्रैगन का मुंह तोड़ने को तैयार है सेना। आम आदमी को आर्थिक मोर्चे पर लड़नी है लड़ाई। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ शब्द से करे परहेज। तलाशने होंगे सस्ते चीनी सामान के विकल्प। देश की जाबाज सेना जंग के मोर्चे पर ड्रैगन का मुंह तोड़ने को तैयार बैठी है। लेकिन एक लड़ाई देश के अंदर रहकर भी हम सबको लड़नी होगी और सबको मिलकर ड्रैगन की आर्थिक कमर तोड़नी होगी। इसे करने से पहले यह जानना जरूरी है कि चीन भारत को क्या बेचता है और भारत चीन को क्या बेचता है। सबसे पहले जान लेते हैं चीन भारत को क्या बेचता है। मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण,
बिजली से जुड़े उपकरण, ऑर्गेनिक केमिकल्स और इसके साथ साथ खाद भी चीन भारत को बेचता है। इतना ही नहीं, भारत के रसोई घर, बेडरूम में एयर कंडीशनर्स या दूसरी मशीनरी की शक्ल में, साथ ही मोबाइल फोन और डिजिटल गैजेट्स के रूप में चीन कहीं ना कहीं हमारे आसपास हमेशा मौजूद रहता है। वो सस्ते उपकरणों के नाम पर हमारे दिमाग पर छाया हुआ है। वजह है कम पैसे में ज्यादा फीचर्स, कुछ नया मिले, कुछ सस्ता मिले और बहुत सुंदर मिले। जब हर ग्राहक की मांग ये होती है तो व्यापारी के पास चीनी सामान के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होता। इसीलिए चाहे दिल्ली का सदर बाजार हो, पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी का हांगकांग मार्केट हो, सभी चीनी सामान से पटे पड़े होते हैं। एक सच्चाई ये भी कि भारत में बिकने वाले हर 10 स्मार्टफोन्स में से 8 चीन में बने होते हैं। रही व्यापार की बात, तो चीन ने भारत में $6 अरब से भी ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रखा है, जबकि पाकिस्तान में उसका निवेश $30 अरब से भी ज्यादा का है। मुंबई के विदेशी मामलों के थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसी 75 कंपनियों की पहचान की जो ई कॉमर्स, मीडिया, सोशल मीडिया, सर्विस और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाओं में है और इनमें चीन का निवेश है। हालांकि सामरिक चीनी निवेश पर भारत सरकार थोड़ा सतर्क थी, इसीलिए हाल ही में उसने अपनी नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को यह कहकर टाल दिया कि भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़े देशों के सभी निवेशों को निवेश से पहले मंजूरी की आवश्यकता होगी। भारत और चीन के बीच कारोबार में किस तरह बढ़ोतरी हुई, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस सदी की शुरुआत यानी साल 2000 में दोनों देशों के बीच का कारोबार केवल $3 अरब का था, जो 2008 में बढ़कर $51.8 अरब का हो गया। इस तरह सामान के मामले में चीन अमेरिका की जगह लेकर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। 2018 में दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए और दोनों के बीच $95.54 अरब का व्यापार हुआ। कारोबार बढ़ा, इसका यह मतलब नहीं कि फायदा दोनों को बराबर हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 2018 में भारत चीन के बीच $95.54 अरब का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें भारत ने जो सामान निर्यात किया उसकी कीमत $18.84 अरब थी। इसका मतलब ये कि चीन ने भारत से कम सामान खरीदा और उसे 4 गुना से भी ज्यादा सामान बेचा। ऐसे में इस कारोबार में चीन को फायदा अधिक हुआ। अब आइए जान लेते हैं कि चीन भारत से क्या खरीदता है। कॉटन यानी कपास, कॉपर यानी तांबा, हीरा और अन्य प्राकृतिक रत्न, दवाइयां, आईटी सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं। इसके अलावा चावल, चीनी, कई तरह के फल और सब्जियां, मांस उत्पाद, सूती धागा और कपड़ा भी भारत चीन को बेचता है। वहीं कई सामान जो हम दूसरे देशों को बेचते हैं, उनके लिए कच्चा माल भी हम चीन से खरीदते हैं, जैसे दवाइयां। लेकिन यह भी सच है कि चीन और भारत के व्यापार में संतुलन की कमी है। भारत को अगर किसी देश के साथ सबसे ज्यादा कारोबारी घाटा हो रहा है तो वो चीन ही है। यानी भारत चीन से सामान ज्यादा खरीद रहा है और उसके मुकाबले बेच बहुत कम रहा है। साफ है कि चीनी सामान को बाय बाय करने के पहले भारत को उनके दूसरे सस्ते विकल्प तलाशने पड़ेंगे, तभी आर्थिक मोर्चे पर चीन को चित्त करना संभव हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल मिलाकर सेना तो सीमाओं पर लड़ने को तैयार बैठी है, लेकिन चीन को चित्त करना है तो किसी ना किसी मोर्चे पर आपको भी लड़ना होगा, तभी चित्त होगा चीन। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।